गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई नो अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी के जितने भी टीचिंग के कैंडिडेट्स हैं और जो नॉन टीचिंग के एस्पिरेंट्स हैं। और इसी बीच आई नो कि डी ट्रिपल एस बी की पीआरटी की वैकेंसीज अभी तक नहीं आई हैं और आप लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है एंड दे आर ऑन रिविजन मोड। सो एज़ यू नो अभी लेटेस्ट सर्कुलर हमारा कल टीचर्स डे पे आया है। बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। सो उसमें आपने देखा है हमारी कुछ पोस्ट जो है नॉन टीचिंग की, अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की, जिसमें काफ़ी सारी जो वैकेंसीज़ है वो इंक्रीज़ हुई हैं और स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। तो आपको बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीक तक आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन कैलेंडर मिलेगा डी ट्रिपल एस बी का नॉन टीचिंग पोस्ट में, जिसमें आपकी एम टी एस की डेट्स भी हो सकती हैं एग्ज़ाम की, जिसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट भी हो सकती है और स्टेनोग्राफर भी हो सकती है। और टी जी टी उर्दू का और टी जी टी पंजाबी का, नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम्स आपके पोस्टपोन हुए थे उनकी डेट्स भी आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपको पता लग जाएंगे नेक्स्ट वीक तक। बात कर लेते हैं डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की वैकेंसीज। एज ऑन अभी तक कोई भी आपको पता है कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है, बट येस आप लोगों ने देख लिया होगा कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का रिक्वेजिशन आया है जो आपको डी ओ ई की तरफ से आया है और एम सी डी की तरफ से आया है। तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं इट इज़ अराउंड 3000 इन पी आर टी, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर वैकेंसीज़ हैं। चाहे हम एम सी डी की बात करें और चाहे हम लोग डी ओ ई की बात करें, तो हमारी जो एम सी डी में वैकेंसीज़ है प्रेजेंटली इट इज़ 1147 एंड डी ओ ई की वैकेंसीज़ जो है इट इज़ 1082। और कुछ वैकेंसीज़ जो है 600 to 700 वैकेंसीज़ ऐसी हैं जो प्रमोशन के बाद खाली होंगी। आई मीन जो पीआरटी के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो टीजीटी पोस्ट पे प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो अभी उनको कुछ टाइम दिया गया है 19 सितंबर तक का कि वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर हायर पोस्ट। 19 सितंबर के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारी वैकेंसीज़ आखिर में कितनी है दिल्ली गवर्नमेंट में फॉर दी पीआरटी पोस्ट। अभी मैं ये बोल रही हूँ 3000, ये वैकेंसीज इंक्रीज़ भी हो सकती हैं, ऑल्दो ये 2900 समथिंग वैकेंसीज़ हैं, पर ये एग्जैक्टली नहीं है। ये वैकेंसीज़ कम तो नहीं पर डेफिनेटली बढ़ेंगी। तो अभी पीआरटी वाली वैकेंसीज़ पे कंटिन्यूसली वर्क हो रहा है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि वैकेंसीज़ इस साल नहीं आएंगी, इस साल नहीं आएंगी। बहुत ही जल्दी सितंबर एंड तक आपको ये वैकेंसीज़ देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, बिल्कुल पढ़ाई स्टॉप मत करिएगा। रिवीजन मोड में आ गए हैं तो मॉक टेस्ट लगाते रहिए पीआरटी वाले कैंडिडेट्स, अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कीजिए, तो ये सब आप करते रहिए। एंड हम लोग बात करें अगर दिल्ली के अंदर आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं फॉर दी पीआरटी पोस्ट, आपको पता है आपकी क्लास 12 कंप्लीट होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स। आप लोगों ने कोई भी डिप्लोमा करा होना चाहिए 2 साल का, दैट इज़ डीएलएड किया है, चाहे बीएलएड किया है या बीटीसी किया है, इनमें से कोई भी अगर आप लोगों ने एक टीचिंग कोर्स किया है तो आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं हमारे पीआरटी के लिए, डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के लिए। बीएड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड फॉर दी, आपको पता है जो लास्ट ईयर हुआ था केंद्रीय विद्यालय का, तो उसके बाद से, और लास्ट ईयर मीन्स रिजल्ट तो अभी आया था, बट हमारा जो था बीएड को आपको पता है प्राइमरी से बिल्कुल बाहर कर दिया है। केंद्रीय विद्यालय का जो रिजल्ट आया था काफ़ी सारे कैंडिडेट्स रह गए थे, तो इसलिए बीएड वाले कैंडिडेट्स जो हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दी प्राइमरी पोस्ट। और साथ में आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, कम्प्लीटली सीटेट 1, नो यूपी टेट सुपर टेट कुछ भी नहीं, आपका सीटेट पेपर 1 मांगा है क्लियर। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको सीटेट के अंदर 90 मार्क्स क्वालिफाई करने हैं, 60% मार्क्स आर क्वालिफाइंग। एंड अब आपको पता है सीटेट इज़ फॉर एवर, अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया तो वो लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड होगा। पहले ये सिर्फ 7 साल के लिए वैलिड होता था, तो यू आर लक्की अगर आप लोगों को एक ही बार मेहनत करनी है सीटेट के लिए। और जो सीटेट में आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, काफ़ी सारा सिलेबस जो है पीआरटी के अंदर भी पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है, आपका नुकसान नहीं है। साथ में अगर आप एज की बात कर लेते हैं तो हम एज जो लिमिट आपकी है, चाहे आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं, आपको 30 ईयर्स ही एज लिमिट दी जाती है डी ट्रिपल एस बी पीआरटी के लिए। देयर इज़ नो एज रिलैक्सेशन फॉर फीमेल। जैसे टीजीटी के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलता है 8 साल का, लेकिन ना तो पीजीटी में कोई रिलैक्सेशन है फीमेल्स के लिए, ना कोई पीआरटी में एज रिलैक्सेशन है, सिर्फ 30 साल एज है आपकी। देन अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट्स। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, आपको ध्यान रखना है ये।
सीटेट के नॉर्मल कैटेगरी के जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उनको 90 मार्क्स चाहिए फॉर टू गिव एग्ज़ाम क्वालिफाइंग। बट अगर आप ओबीसी हैं, दिल्ली के ओबीसी हैं, अगर आपका दिल्ली का सर्टिफिकेट बना हुआ है, दिल्ली के ओबीसी हैं, तब आप 82 मार्क्स में क्वालिफाई माने जाएंगे इन द सीटेट, ठीक है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट ओबीसी हैं, अगर आप किसी भी स्टेट के ओबीसी हैं, दिल्ली के नहीं हैं, तो आप लोगों को कोई भी मार्क्स के अंदर रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। आप लोग जनरल कैंडिडेट ही कंसिडर किए जाएंगे दिल्ली में। इसीलिए अदर स्टेट ओबीसी के लिए 90 मार्क्स ही लेके आने हैं सीटेट में। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए आपको ये चीज़ क्लियर करनी है। सिमिलरली जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है आपके ओबीसी कैंडिडेट्स को, वो सिर्फ दिल्ली के ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं। अगर आप अदर स्टेट ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को आप वेल एंड क्लियर अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ये ओबीसी वाला क्या सीन है। तो आप लोग अगर आप लोग पीआरटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पार्ट 1 आपको पता है इट इज़ सेम। सारा जो सिलेबस है आपका, चाहे हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, रीजनिंग की बात करें हम, चाहे जनरल अवेयरनेस है, मैथ्स है, तो आपका सारी टीचिंग पोस्ट का सेम सिलेबस है। आपको उस पर फोकस करना है। मैंने काफ़ी सारे जनरल पेपर को लेके वीडियोस बनाए हैं, आप वो देख सकते हैं। और पेपर 2 के लिए जो भी आपने अपने टीचिंग कोर्स में, बीएलएड में, डीएलएड में, जो भी बीटीसी में जितनी भी बुक्स आपने पढ़ी है ना, आपको वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी है। बिलीव मी, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है पीआरटी वाला पेपर क्रैक करना। अगर आप लोगों ने अपना बहुत दिल से टीचिंग कोर्स किया है, अपना डिप्लोमा किया है, तो आप लोग डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं ये एग्ज़ाम को। आपका जितना भी मेथड्स ऑफ टीचिंग आप लोगों ने पढ़ा है, आपने ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ा है, आपने साइकोलॉजी पढ़ा है, काफ़ी सारी थ्योरीज़ पढ़ी होंगी। पैवलॉव थ्योरी थी, कोलबर्ग की थी, कोलर की थी, काफ़ी सारी जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ पढ़ी हैं। आपको अच्छे से सारी चीज़ों पे फोकस करना है। मेथड्स ऑफ टीचिंग पे ज़रूर फोकस करना है। लेसन प्लानिंग हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं आपको पूछी जाती हैं पेपर 2 में। आपको पता है 100 मार्क्स की पेडागॉजी होती है आपकी जो पूछी जाती है, तो इसीलिए बहुत अच्छे से करेंगे। देन बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पार्ट 1 को लेके, इंग्लिश है, हिंदी है, आप लोग फ्री यूट्यूब वीडियोस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी भी यू हैव टाइम, क्योंकि आपकी पीआरटी की वैकेंसीज़ अगर मंथ एंड के अंदर भी आती हैं, तभी भी आपका एग्ज़ाम जो होगा अगले साल होगा। तो यू हैव इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। अगर आप लोग फ्री यूट्यूब क्लासेस देखना चाहते हैं, इंग्लिश के लिए आप डीयर सर की क्लासेस देख सकते हैं, मैथ्स के लिए भी आप डीयर सर की क्लासेस देख सकते हैं। उसमें शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों समझाए गए हैं। डीयर सर की क्लासेस में इंग्लिश की बहुत अच्छी क्लासेस हैं, जिसमें आप पेन लेके बैठिए। इतने अच्छे अच्छे इडियम्स हैं, फ्रेसेस हैं, आपके नाउन्स का एग्जाम्पल है। मतलब आप थ्योरी पढ़ने मत बैठ जाना। अगर आप लोगों को थ्योरी आती है, आप ज़रा क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपको इंग्लिश हिंदी की बेसिक नॉलेज है, थोड़ा सा पढ़ के, और आप लोग राहुल सर की क्लासेस देख सकते हैं अध्ययन मंत्रा पे हिंदी के लिए। उसमें आपको बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप क्लास 1 से लगाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं डेफिनेटली लिंक शेयर कर दूँगी। आप लोगों को कंसेप्ट भी समझाया जा रहा है। 50-50, 40-40 क्वेश्चन हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। आपको कंसेप्ट सर समझा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करा रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चंस के अंदर नया कंसेप्ट आ रहा है, वो आपको वहीं पे अंडरस्टैंड करवा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, आपकी थ्योरी भी साथ साथ हो रही है और आप लोगों की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो रही है। और जब हम थ्योरी और क्वेश्चन साथ साथ करते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हमने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करी है। और हम लोग थ्योरी करते रहते हैं तो कई बार होता है पता नहीं हम क्वेश्चंस कर भी पाएंगे या नहीं, क्वेश्चंस लगा पाएंगे या नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में आपको बता चुकी हूँ। रीजनिंग के लिए संदीप सर इज़ द बेस्ट इन अध्ययन मंत्रा। वो भी आपको साथ साथ क्वेश्चंस करा रहे हैं, एक एक टॉपिक लेके। जो भी आपका कोडिंग डिकोडिंग है, आपकी पैटर्न्स हैं, नंबर सीरीज़ है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, सिलॉग है, ये सारी की सारी चीज़ें वो टॉपिक वाइज करा रहे हैं। टॉपिक वाइज कराने के बाद आपको क्वेश्चंस भी साथ साथ करा रहे हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा। इन बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। मैंने आपको बताया था चैनल क्रेजी जीके ट्रिक्स बेस्ट चैनल है। एनसीईआरटी मंत्रा में काफ़ी कंसेप्ट्स आपको मिलेंगे। देन पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो फिनोलॉजी बाय प्रिया जैन, आप उससे कर सकते हैं। एंड अभी मैंने भी 6-7 दिन पहले ही छोटी छोटी 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो स्टार्ट करी हैं फॉर जनरल अवेयरनेस, ताकि आप लोग जो जनरल अवेयरनेस के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, जनरली हम नहीं निकाल पाते और हमें लगता है कि इसका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, तो आप मेरी क्लासेस भी देख सकते हैं। मैंने अभी इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर डाले हैं 3 दिन पहले ही, जिससे पक्का एक क्वेश्चन आता है। कल मैंने नेशनल गेम्स डाले हैं ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ और कौन कौन सी ट्रॉफीज़ दी जाती हैं, ये डाला है। आज होपफुली जल्दी रात तक मैं नेशनल पार्क डालूंगी, कौन सा नेशनल पार्क सबसे पहले है,
कौन सा नेशनल पार्क सबसे पहले बना, स्मॉलेस्ट कौन सा है, बिगेस्ट कौन सा है, कौन सा नेशनल पार्क कौन सी चीज़ के लिए फेमस है, ये सारी चीज़ें मैं डेफिनेटली आज कोशिश करूँगी डालने की बाय नाइट। तो आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आप लोग बहुत धीरे धीरे जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं। एंड अगर फास्ट आपको सारे कंसेप्ट चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं, बट येस 5-5 6-6 मिनट की वीडियो में आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और आप कई बार स्किप कर करके देखते हैं, आई नो दैट। तो इससे आपके रोज़ आपको ये हैगा कि जनरल अवेयरनेस का आपने एक ना एक टॉपिक रेगुलर मोड में आपका होता जाएगा। तो साइड बाय साइड आप जनरल अवेयरनेस का सिलेबस भी कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कैसा भी कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। सो पीआरटी वाले बिल्कुल रेडी रहिए, आप लोगों की वैकेंसीज इस मंथ के एंड तक डेफिनेटली निकल सकती है। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।